दोस्तों सोचिए, एक ऐसी बीमारी हर साल लाखों की जिंदगी बर्बाद कर देती है, उसको फाइनेंशियली और मोरली डाउन कर देती है। क्या ऐसी बीमारी के बारे में आप जानना नहीं चाहोगे? इंडिया का कैंसर का मोर्टालिटी रेट सबसे ज्यादा है। इसका मतलब है जिसको कैंसर हुआ उनके बचने के चांसेस सबसे कम है बाकी डेवलप कंट्री से। आज ये वीडियो में हम जानेंगे इंडिया में कैंसर की करंट सिचुएशन क्या है, हाई मोर्टालिटी रेट का रीजन क्या है, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट के ऑप्शन क्या है, और सबसे जरूरी कैंसर टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट। ये एक सिर्फ वीडियो नहीं बट किसी की जान बचाने वाला, वेल्थ एंड इन्वेस्टमेंट बचाने वाला वीडियो भी हो सकता है। मेरा जो एक फ्रेंड है जो साड़ी की शॉप चलाता है, उसको एक दिन पता चला कि उसको स्टमक कैंसर है और 8 महीने के बाद उसको दुनिया छोड़ देनी है। क्या ये बेइलाज था या उसको लेट डायग्नोस हुआ? क्या आप जानते हो इंडिया में 2022 में 13.8 लाख से भी ज्यादा कैंसर केस आए। सबसे कॉमन कैंसर था उसमें ब्रेस्ट कैंसर, फीमेल में 31% फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर होता था, सर्विकल कैंसर 19.6 था और ओरल कैंसर मेल में सबसे ज्यादा था 24%। एक शॉकिंग न्यूज ये है कि इंडिया में कैंसर मोर्टालिटी रेट 64% से भी ज्यादा है और यूएस में सिर्फ 23% है। इसका मतलब ये हुआ इंडिया में किसी को कैंसर होता है तो उनके बचने के चांसेस काफी कम है। दोस्तों आपसे मेरा एक सवाल है, अगर आपको कोई बीमारी होती है और डॉक्टर जल्दी पकड़ लेता है तो उसका इलाज आसान है या मुश्किल है? इंडिया में कैंसर डिटेक्शन जब भी होता है वो काफी लेट स्टेज में मालूम होता है, उसके कारण उसके सर्वाइवल होने का या ट्रीटमेंट करने का चांसेस काफी कम मिलता है। तो ये 4 मेजर रीजन है जो इंडिया मिस कर लेता है। इंडिया में लोग सिम्टम इग्नोर करते हैं और जब तक पता चलता है तो कैंसर एडवांस स्टेज में पहुंच चुका होता है। ये पता चलने के बाद ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं ना तो एवरेज कॉस्ट 10 लाख से 50 लाख का होता है। जो इंडिया एक मिडिल क्लास लोग है, 10 लाख से 50 लाख का कॉस्ट निकालना काफी मुश्किल है। तो ये एक मेजर रीजन हो सकता है। लेक ऑफ अवेयरनेस एंड स्क्रीनिंग। डेवलप कंट्री में अर्ली डिटेक्शन होता है। जब डेवलप कंट्री में अर्ली डिटेक्शन होता है तो लोग चेकअप करवाने जाते हैं, जो इंडिया के लोग रेगुलर चेकअप अवॉइड कर लेते। लिमिटेड हेल्थ केयर एक्सेस। इंडिया में ज्यादातर लोग गांव में रहते हैं और गांव में एक अच्छी ट्रीटमेंट या अच्छा हॉस्पिटल मिलना काफी डिफिकल्ट है, तो उसके कारण भी ये चीज हो सकती है। अब सवाल ये है कि क्या कैंसर से बचा जा सकता है? हमें जंक फूड या बाहर का खाना, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग को अवॉइड करना चाहिए। 40 के बाद रेगुलर हेल्थ चेकअप करना चाहिए। आपको मालूम ही है कि बजट 25-26 में गवर्नमेंट ने कैंसर केयर के लिए काफी सारे ट्रीटमेंट और हॉस्पिटल अनाउंसमेंट की है। एडवांस ट्रीटमेंट जैसे कि टेक्नोलॉजी अभी आ रही है तो हॉस्पिटल उसे एडॉप्ट कर रही है और उसके रिलेटेड हमें ट्रीटमेंट यानी टेस्ट करने चाहिए रेगुलरली। मैं सूरत में रहता हूं तो लास्ट 3-4 साल में सूरत में स्पेशलिस्ट कैंसर हॉस्पिटल काफी ओपन हो चुकी है। आप जो भी सिटी में रहते हो उसके आजू बाजू भी काफी सारी कैंसर रिलेटेड हॉस्पिटल भी ओपन हुई होगी। वहां अच्छे टेस्ट और अच्छी ट्रीटमेंट मिलती होगी। आप वहां जाके रेगुलरली टेस्ट करवाइए और देखिए। अगर आपने अच्छा खाना खा लिया, स्मोकिंग एंड अल्कोहल छोड़ दिया, रेगुलर चेकअप के लिए चले भी गए तो क्या कैंसर नहीं होगा? अगर हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए? क्या आप जानते हो इंडिया में मेडिकल इन्फ्लेशन 14% से भी ज्यादा है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हर साल 14% से बीमारी के ट्रीटमेंट का एक्सपेंस बढ़ रहा है, राइट? तो ये आप जब भी कोई भी हॉस्पिटल में जाते हो तो सारी हॉस्पिटल पैक है, बेड नहीं मिल रहे, बड़ी बड़ी महंगी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो सबके पास हेल्थ इंश्योरेंस है? जी नहीं। ये सारे पेशेंट, कई सारे पेशेंट के पास हेल्थ इंश्योरेंस है बट कई सारे लोग अपनी बचत, सेविंग, इन्वेस्टमेंट्स, गोल्ड, घर बेच के ट्रीटमेंट करवाते हैं, अपनी और अपने फैमिली लव वंस का सेविंग करते हैं। तो क्या छोटी सी अमाउंट सेव करके हम ये पूरा कॉस्ट कवर नहीं कर सकते हैं? इंडिया में कैंसर ट्रीटमेंट का खर्चा करीबन 10 लाख से 50 लाख के बीच में आता है। तो क्या आपके पास कैंसर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस या इमरजेंसी फंड है? आपके पास ये 4 इंश्योरेंस प्लान होने ही चाहिए। पहला है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस आपको कैंसर के साथ दूसरी बीमारी भी कवर कर सकता है, तो एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखिए। दूसरा है क्रिटिकल इलनेस। क्रिटिकल इलनेस यानी जो बड़ी बीमारी है, कैंसर है, हार्ट अटैक है, उसके बाद बर्निंग है, कोई ऑर्गन फेलियर है, तो ये कुछ भी होता है तो आपको एक लमसम अमाउंट मिल जाएगा। ऐसी एक पॉलिसी होनी चाहिए। स्टैंड अलोन आपके पास एक कैंसर कवर होना चाहिए। मैंने जैसे बताया वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंडिया में कैंसर होता है, कैंसर के मोर्टालिटी रेट भी सबसे ज्यादा है, तो एक स्टैंड अलोन कैंसर प्लान रखिए आपके पास, जो आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ ये प्लान का पैसा आपको लमसम मिल जाएगा। और तीसरा एक टर्म इंश्योरेंस। अगर कैंसर होने के बाद या कोई भी बीमारी होने के बाद आपको डेथ हो जाती है तो टर्म इंश्योरेंस एक लमसम अमाउंट, बड़ी अमाउंट आपकी फैमिली को मिल जाएगी जो आपकी फाइनेंशियल लॉस कवर करके देगी। 5 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिस
जिसके पास स्टैंड अलोन कैंसर कवर है। ये नाम आपके साथ आज शेयर कर रहा हूं, बट फ्यूचर में हम कैंसर रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट रहेगी उनके बेनिफिट एंड फीचर्स आपके साथ शेयर करूंगा। पहली है मैक्स लाइफ का कैंसर इंश्योरेंस कवर, जो स्टैंड अलोन ऑल टाइप्स ऑफ कैंसर कवर करती है। दूसरा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का हार्ट एंड कैंसर कवर, उसमें हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम और कैंसर रिलेटेड प्रॉब्लम भी कवर होता है। एचडीएफसी एंड टाटा एआई का सेम कैंसर कवर, जो सारे टाइप के कैंसर कवर करती है। उसके फीचर्स एंड बेनिफिट हम फ्यूचर के वीडियो में शेयर कर लेंगे आपके साथ। दोस्तों, इंडिया में कैंसर के केस बढ़ रहे हैं, बट अर्ली डिटेक्शन, प्रिवेंशन और इंश्योरेंस के साथ उसे टैकल कर सकते हैं हम। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि जिंदगी में लोग अवेयर हो। कमेंट में लिखें क्या आपके पास क्रिटिकल इलनेस या कैंसर इंश्योरेंस है। अगर नहीं है तो आप लेने की सोच रहे हैं तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। हम आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको कोड बना के दे सकता हूं। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।